Assalamualaikum and welcome back on Tourism Life. Dear students, क्लास 11th में हम टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में फूड एंड बेवरेज सर्विस पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमने पार्ट ए को कंप्लीट किया है, अब हम पार्ट बी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन पार्ट बी का सिलेबस में डायरेक्टली हिस्ट्री ऑफ फूड एंड बेवरेज से स्टार्ट होता है। लेकिन उस सिलेबस को समझने के लिए आपको पहले बेसिक्स पता होना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप लोग टूरिज्म इस क्लास में पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोग बेसिक्स क्लियर करिए। तो हमारी भी यही कोशिश है आपको इन वीडियोस के जरिए से बेसिक्स को क्लियर करना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपके कुछ बेसिक्स जो यहाँ पे टॉपिक्स है उनको वो पढ़ेंगे। सो फूड एंड बेवरेज आपका सब्जेक्ट यहाँ पे है और इसमें आज हम क्या क्या सीखेंगे ये आप देखिए। टेबल ऑफ कंटेंट में आपको पहले समझने के लिए होटल की डिफिनीशन पता चलेगी, हॉस्पिटैलिटी क्या है इसका पता चलेगा, यानी कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पता चलेगा। इसके बाद डिपार्टमेंट्स ऑफ ए होटल, इस वाले टॉपिक में आपको पता चलेगा एक होटल में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है उसके बारे में आपको आज क्लियरिटी हो जाएगी। क्योंकि फूड एंड बेवरेज सर्विस एक डिपार्टमेंट है, इसलिए हमें पहले पता होना चाहिए कि होटल में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और फूड एंड बेवरेज सर्विस का क्या रोल होता है होटल में। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है एक होटल। वी विल मूव फॉरवर्ड। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम होटल के रूट्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि होटल वर्ड कहाँ से आया है, इसका इटिमोलॉजी कहाँ से है। तो होटल जो वर्ड है ये आया है फ्रेंच वर्ड से। किस वर्ड से? फ्रेंच वर्ड से। उसका भी वहां पे जो वर्ड था वो होटल ही था, ठीक है। जो कि खुद ये जो होटल यहाँ पे आप देख रहे हैं HO, जिसके ऊपर एक एक टाइप ऑफ साइन है, ये जो वर्ड है ये भी खुद आया है फ्रेंच वर्ड से हॉस्टल, ठीक है। और मॉडर्न फ्रेंच में इसी को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। और इसका मतलब है अ प्लेस ऑफरिंग लॉजिंग, एक ऐसी जगह जो आपको रहने के लिए जगह दे, एक ऐसी जगह जहां पे आप नाइट स्टे कर सकते हैं, जहां पे आपको एकोमोडेशन मिले, ठीक है। सो हॉस्टल जो कि फ्रेंच, ओल्ड फ्रेंच से आया था, इसको ये भी एक वर्ड लेटिन वर्ड से आया है हॉस्पिटेलस। हॉस्पिटेलस ये भी एक वर्ड से आया है हॉस्पिटेलस। दैट मीन्स पर्टेनिंग टू गेस्ट्स, यानी कि एक ऐसी जगह जो गेस्ट के लिए पर्टेन करे, जो गेस्ट के लिए हो, ठीक है। एक ऐसी जगह जो गेस्ट के लिए हो। या हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल एक ऐसी जगह जहां पे आपको काइंडनेस मिले, जहां पे आपको केयरफुलनेस मिले, ठीक है। सो उसके बाद हम डायरेक्टली जाते हैं होटल के डेफिनेशन पे। देखिए, होटल इज ए कमर्शियल प्रॉपर्टी या एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट होती है दैट प्रोवाइड्स पेड लॉजिंग। होटल में आपको पेड लॉजिंग मिलती है, यानी कि आपको नाइट स्टे तो मिलती है, आपको रहने के लिए जगह तो मिलती है, लेकिन आपको उसके लिए पैसे भरने होते हैं। एंड ऑफ्टन अदर सर्विसेज टू ट्रैवलर्स, टूरिस्ट्स फॉर शॉर्ट टर्म बेसिस। होटल कैन बी सेड इज होम अवे फ्रॉम होम। दैट मीन्स एक होटल जो है, एक तो आपको ये रहने के लिए जगह देता है। अगर एज ट्रैवलर आप कहीं पर जाएंगे, वहां पे होटल होगा, वो होटल आपको रहने के लिए जगह दे सकता है। और इसके अलावा उस रहने के लिए, उस एकोमोडेशन के लिए वो आपको पैसा लेगा। आप एक रात रहेंगे, उस एक रात को रहने के लिए आपको होटल वाले पैसे लेंगे। और ये जो आपका वहां पे स्टे होगा, ये शॉर्ट टर्म के बेसिस पे होते हैं। और खाली एक होटल आजकल रहने के लिए नहीं होता है, आजकल के होटल्स, इनमें एक्स्ट्रा सर्विसेज भी मिलती है। इनमें आपको खाना पीना, लाइक फूड एंड बेवरेज,
इनमें आपको बाकी सर्विसेज भी मिल सकती है, लाइक आपको जिम भी मिल सकता है, स्विमिंग पूल भी मिल सकता है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी मिल सकती है, एक ऐसी एक्टिविटीज जिनसे आपको प्लेजर मिले। कोई एक ऐसा होटल हो सकता है जहां पे आपको पार्क्स भी मिल सकती है, जहां पे आपको ऐसे गेम्स भी मिल सकते हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट करके प्लेजर ले सकते हैं, उन्हीं को कहते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। एक होटल में आपको बाकी सर्विसेज भी मिल सकती है। सो यहाँ पे हमने जाना कि एक होटल होम ही होता है, एक घर ही होता है जो कि आपके घर से दूर होता है। होटल कैन बी ऑल्सो सेड एज होम अवे फ्रॉम होम। ओके, कि हॉस्पिटैलिटी क्या है? द टर्म हॉस्पिटैलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड हॉस्पाइस। देखिए, हॉस्पाइस से निकला है कौन सा वर्ड? हॉस्पिटैलिटी। ये मतलब जिसका मतलब है रेस्ट हाउस, एक ऐसी जगह जहां पे आप रेस्ट करें। यानी कि जब हम हॉस्पाइस को देखते हैं, हॉस्पाइस वाज फेमस फॉर हॉस्पाइस डू बियूनी। Hospice was famous for Hospice du Biuni in ब्यूनी रीजन इन फ्रांस। हाउसेस थे कहां पे? ब्यूनी में। ब्यूनी एक जगह है फ्रांस में, वहां पे उस जगह में लोगों ने रेस्ट हाउसेस बनाए थे। क्यों? क्योंकि उनको लगा था हमारी इस सिटी से, इस ब्यूनी से बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स आते हैं जो यहाँ से गुजरते हैं, उनको रहने के लिए कोई घर नहीं है, उनको रहने के लिए कोई कंफर्ट नहीं है। उन लोगों ने सिंपैथी दिखा के, एम्पैथी दिखा के रेस्ट हाउसेस बनाए ताकि जो भी हमारे इस सिटी से ट्रैवलर्स गुजरेंगे उनके लिए रहने के लिए घर हो। और ये साथ साथ एक तो रहने के लिए घर देते थे, रेस्ट हाउसेस देते थे, साथ साथ उनको केयर भी करते थे, साथ साथ उनके लिए काइंडनेस भी दिखाते थे, साथ साथ उनके लिए जनरसिटी भी दिखाते थे। तभी हम कहते हैं हॉस्पिटैलिटी मीन्स टेकिंग केयर ऑफ गेस्ट्स। क्योंकि ब्यूनी में एक ऐसे रेस्ट हाउसेस थे जहां पे लोग, जहां पे ट्रैवलर्स रहते थे और वहां के लोग उनको केयर भी देते थे, उनके साथ स्माइली वे में बात करते थे, उनके साथ जनरसिटी दिखाते थे, यानी कि बहुत ज्यादा हम्बल वे में बात करते थे, वो लोग वेलकमिंग थे। ठीक है, सो तभी हम कहते हैं हॉस्पिटैलिटी मीन्स टेकिंग केयर ऑफ गेस्ट्स। क्योंकि ब्यूनी में ऐसे रेस्ट हाउसेस हिस्ट्री में आए थे जहां पे लोगों ने उनको बहुत ज्यादा केयर किया था। किनको? ट्रैवलर्स को। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं हॉस्पिटैलिटी मीन्स लुकिंग आफ्टर गेस्ट्स और टेकिंग केयर ऑफ गेस्ट्स इन अ फ्रेंडली और जेनरस मैनर। यानी हॉस्पिटैलिटी का मतलब ये है कि जब आप अपने मेहमान को फ्रेंडली वे में, जेनरस मैनर में बात करें, जेनरस मैनर में उससे पेश आए, वेलकमिंग आपका नेचर हो, आप अपने मेहमान के लिए काइंड हो, आप अपने मेहमान के लिए केयरफुल हो, उसी को कहते हैं हॉस्पिटैलिटी। और इसके अलावा इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज एस्टेब्लिशमेंट्स, सर्विस सेक्टर्स that provides lodging, food and beverage and recreational activities। यानी कि इसमें वो सभी सेक्टर्स आएंगे, यानी कि इसमें सभी वो सेक्टर्स आएंगे जो सेक्टर्स, जो एस्टेब्लिशमेंट्स आपको टूरिस्ट के साथ, ट्रैवलर के साथ इंटरेक्ट में हो, या आप कह सकते हैं जो आपको लॉजिंग दे, या आप कह सकते हैं जो ट्रैवलर्स को रहने के लिए जगह दे, जो फूड एंड बेवरेज सप्लाई करे, चाहे फिर आपके रेस्टोरेंट्स ही क्यों ना हो, चाहे फिर आपके ढाबाज ही क्यों ना हो, एक रेडी वाला जो इंटरेक्ट करता है किसके साथ? टूरिस्ट के साथ, वो भी इसमें आएगा। हवाई जहाज वाले वो भी इस कैटेगरी में आएंगे, आपके ट्रैवल एजेंट्स वो भी इस कैटेगरी में आएंगे, आपके हैंडीक्राफ्ट सेक्टर वो भी इस कैटेगरी में आएंगे, ये इस हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हैं। ठीक है, दीज इन्वॉल्व्ड इंडस्ट्री आर कॉमनली टर्म्ड एज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। और सभी ये जो इंडस्ट्रीज है, चाहे हैंडीक्राफ्ट्स हो, चाहे फ्लोरिकल्चर हो, चाहे फिर आपके एयरलाइंस हो, एविएशन हो, चाहे फिर आपकी ट्रैवल कंपनीज हो, ट्रैवल सेक्टर हो, चाहे फिर आपके होटल इंडस्ट्री हो, वो भी सभी जो एक गेस्ट के इंटरेक्शन में आते हैं, उन सभी इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं दीज आर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। दीज सेक्टर्स आर
हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। सो दैट मीन्स हमें पता चला हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे हम अपने मेहमान को केयरफुलनेस, जहां पे हम अपने मेहमान को जनरस वे में बात करते हैं, वेलकमिंग आप अपने गेस्ट के लिए या आप अपने मेहमान के। बच्चों तो आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है डिपार्टमेंट्स ऑफ ए होटल या डिपार्टमेंट्स इन ए होटल। सो एक होटल में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो डिपार्टमेंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है वो है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, जो कि आप जब भी एक होटल में एंटर करते हैं आपको रिसेप्शनिस्ट से सामना होता है। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट। फ्रंट ऑफिस का काम यही होता है कि ये गेस्ट को वेलकम करे। फ्रंट ऑफिस का यही काम होता है, ये बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ जुड़े रहे ताकि एक होटल स्मूथली काम करे। इसके फंक्शंस क्या है वो हम लेटर ऑन जानेंगे। और उसके बाद है फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट। देखिए यही तो हमें 11th क्लास में पढ़ना है। इसका भी काम होता है कि एक गेस्ट के इंटरेक्शन में रहे। ये डिपार्टमेंट भी एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो गेस्ट के साथ इंटरेक्ट करता है। और इसके अलावा फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में रेस्टोरेंट्स, बार्स, जो आप डाइनिंग देते हैं, वेटर, शेफ जो भी होता है, ये सभी चीजें इसी में आएंगे। और इसका भी रोल आजकल बहुत ही ज्यादा है। आजकल के ट्रेंडिंग माहौल में, आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट एक अलग ही दुनिया बन गई है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अदर डिपार्टमेंट, दैट इज हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। ये भी एक डिपार्टमेंट होता है एक होटल में, जिसका मेनली काम यही होता है कि एक होटल में क्लीनलीनेस का ज्यादा क्लीनलीनेस पे ज्यादा फोकस रहे। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। इनका काम यही है कि एक होटल फुली सिक्योर रहे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ थ्रेट्स, ठीक है। एंड कोई भी ऐसी चीज ना हो, ऐसी घटना ना हो जिससे गेस्ट या स्टाफ को नुकसान पहुंचे। इसके बाद रिजर्वेशन एंड सेल्स डिपार्टमेंट, ये भी एक डिपार्टमेंट होता है जिनका ये काम होता है कि रिजर्वेशन दे ज्यादा से ज्यादा होटल को। ये इनमें ऐसे ऐसे बंदे होते हैं जिनको बहुत ही ज्यादा टैलेंट होता है कम्युनिकेशन स्किल्स में। बाकी सेल्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सेल्स लाना एक होटल में ताकि प्रॉफिट हो जाए होटल में, एंड इनका यही रोल होता है। तीसरा है नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। इनका यही काम होता है कि नए एम्प्लॉयज को हायर करना या अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना, वो ये वाला डिपार्टमेंट संभालता है। नेक्स्ट इज अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इनका ये काम होता है कि होटल के अकाउंट्स को मेंटेन करना। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इसका और भी एक नाम दिया जाता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। कभी कभार होटल में कोई खराबी आती है, चाहे फिर बिजली में खराबी आए, चाहे फिर वाटर पाइप्स में खराबी आई, टैंकीज में खराबी आई, तो ये वाला डिपार्टमेंट वो चीज संभालता है, उन चीजों को रिपेयर करता है। इसके बाद है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। कभी कभार आपके होटल में जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक होटल में कोई भी साइबर अटैक आए या एक होटल में जो भी इंटरनेट रिलेटेड कंसर्न्स हो, वो सभी चीजें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ही संभालता है। नेक्स्ट इज परचेजिंग डिपार्टमेंट। एक होटल में ऑब्वियसली आपको खाना लाना होता है, आपको इक्विपमेंट्स चाहिए होटल में, आपको सप्लाई चाहिए होटल में, वो वाली चीजें एक डिपार्टमेंट संभालता है जिसको हम कहते हैं परचेजिंग डिपार्टमेंट। इसके अलावा बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं एक होटल में। जितना लार्ज होटल होगा उतने ज्यादा डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं। लाइक कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं रिक्रिएशनल डिपार्टमेंट, जिनका यही काम होता है कि होटल के अराउंड में या होटल के सराउंडिंग्स में जो भी पार्क्स हो, जो भी ऐसी चीजें हो जिससे एक टूरिस्ट प्लेजर ले सके, तो उनके लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया जा सकता है। और भी डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं होटल में। ये डिपेंड करता है कि कितना लार्ज एक होटल आपका है। ये डिपेंड करता है कि एक होटल कितना बड़ा है। तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कीप सपोर्टिंग टूरिज्म लाइफ।